मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे फंजाई रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि फंजाई में तीन प्रकार के रिप्रोडक्शन थे: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि बर्डिंग के फ्रेगमेंटेशन बाइनरी फिजन के द्वारा हो सकता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है स्पोर के द्वारा, जिसमें स्पोर्स बनते हैं। स्पोर एंजियोस्पोर कहेंगे, कॉनिडिया या क्लेमाइडोस्पोर्स बन सकते हैं। ये हमने पढ़ा। और आज देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में, कवकों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण होता है जिन्हें कहा जाता है गैमीटेंजिया। गैमीटेंजिया। तो सबसे पहली बात कि कवकों में लैंगिक जो अंग है वो विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहा जाता है गैमीटेंजिया, अर्थात गैमीट उत्पन्न करने वाले। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो तीन विधि में होता है यहाँ पर पूर्ण रूप से। तीनों विधि देखें हम। पहली है प्लाज्मोगैमी, दूसरी कैरियोगैमी, और थर्ड है मियोसिस। तो लैंगिक जो जनन है वो तीन प्रकार से, तीन चरणों में पूर्ण होगा यहाँ पर। फर्स्ट है प्लाज्मोगैमी, अर्थात दो गैमीट है, ये गैमीट है। इनमें सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी की क्रिया होगी। प्लाज्मोगैमी में क्या होगा कि यहाँ पर दोनों कोशिकाओं में जो केंद्रक है वो एक ही कोशिका में आ जाएंगे। तो कोशिका द्रव का संलयन तो होगा यहाँ पर, लेकिन केंद्रकों का संलयन नहीं होगा। सिर्फ किसका संलयन होगा? कोशिका द्रव का संलयन होगा, केंद्रकों का संलयन नहीं होगा। इस कारण से एक ही कोशिका में दो केंद्रक हो जाएंगे। तो दो केंद्रक मतलब डाई कैरियन। कैरियन मतलब केंद्रक और डाई मतलब दो, या बाइन्यूक्लिएट फेज या डाई कैरियोटिक फेज भी इसको कहा जाता है। जब एक ही कोशिका में दो केंद्रक होते हैं तो इसको कहा जाता है डाई कैरियन। और ये अवस्था कुछ समय तक के लिए रहती है, या कुछ में हो सकता है कि हैंड टू हैंड ये दोनों में फ्यूजन हो जाए। उसके पश्चात होगी कैरियोगैमी की क्रिया। कैरियोगैमी में क्या होगा, यहाँ केंद्रकों का संलयन होगा। तो यहाँ जब केंद्रकों का संलयन हो जाएगा तो एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण हो जाएगा, डिप्लॉइड केंद्रक। इसको कहते हैं सिनकैरियन। सिनकैरियन द्विगुणित केंद्रक बन गया। फिर द्विगुणित केंद्रक बनने के बाद फिर होता है तीसरा जो चरण है, प्रथम चरण प्लाज्मोगैमी, दूसरा कैरियोगैमी, तीसरा है मियोसिस। मियोसिस में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएंगे और पुनः कौन सी अवस्था आ जाएगी? एन अवस्था आ जाएगी। इस प्रकार से लैंगिक जनन जो है वो तीन चरणों में पूर्ण होगा। प्लाज्मोगैमी, जिसमें कि सिर्फ कोशिका द्रव का संलयन होगा, केंद्रकों का संलयन यहाँ पर नहीं होगा। एक ही कोशिका में दोनों केंद्रक आ जाएंगे। दोनों केंद्रक होने के कारण इसको कहा जाता है डाइकैरियन अवस्था या डाइकैरियोटिक फेज, बाइन्यूक्लिएट अवस्था। और उसके पश्चात दोनों केंद्रकों का फ्यूजन होने से बन जाएगा दूसरी व्यवस्था कैरियोगैमी, अर्थात केंद्रकों का संलयन होना। कैरियोगैमी कैरियोगैमी में द्विगुणित केंद्रक का निर्माण हो जाएगा, बन जाएगा सिनकैरियन द्वितीय अवस्था। और थर्ड अवस्था में मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। तो द्विगुणित केंद्रक बना है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होंगे और अगुणित अवस्था पुनः प्राप्त हो जाएगी। ये तो हो गया तीन चरणों में पूर्ण होती है इसकी विधि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये जो गैमेटेंजिया बनते हैं, यदि ये दोनों आकार में समान हो, मेल गैमीट में और फीमेल गैमीट, यदि दोनों आकार में दोनों गैमेटेंजिया जो उत्पन्न कर रही है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, यदि दोनों आपस में समान हो तो उसको कहा जाएगा आइसोगैमीटेंजिया। दोनों युग्मक धानियां यदि समान होती है तो आइसोगैमीटेंजिया। आइसो मतलब समान, और यदि दोनों अलग है तो उसको कहा जाएगा हेट्रोगैमीटेंजिया। एक ही थैलस में दोनों गैमीटेंजिया अलग है, उसको कहा जाएगा हेट्रोगैमीटेंजिया। दोनों प्रकार के युग्मक बनाएंगे। दोनों प्रकार के युग्मक बनाने वाली गैमीटेंजिया यदि समान है, एक ही थैलस में बन रही है और दोनों बिल्कुल समान है,
तो आइसोगैमीटेंजिया। दोनों यदि अलग अलग प्रकार की है या अलग अलग युग्मक उत्पन्न करती है तो कहा जाएगा हेट्रोगैमीटेंजिया। ये तो हो गया आइसोगैमीटेंजिया है, आइसो मतलब समान, हेट्रो मतलब विषम। दूसरा शब्द आएंगे यहाँ पर, एक और शब्द आएगा मोनोसियस। मोनोसियस और एक है डायोसियस। दोनों में क्या अंतर है? मोनो का मतलब एक, मोनो मतलब एक, और ईसियस का मतलब है घर। यदि एक ही थैलस में दोनों प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक ही थैलस है, ये पूरा पूरा थैलस मान लीजिए, थैलस मान के चल रहे हैं, और इसमें दोनों प्रकार के मेल गैमीट इसमें बन रहे हैं, ये मेल हो गया और ये फीमेल भी इसी के अंदर बन रहा है, ये मेल गैमीट हो गया और फीमेल। दोनों यदि एक ही थैलस में बनते हैं, एक ही घर में दोनों रहेंगे, मेल भी और फीमेल एक घर के अंदर, तो उसको कहा जाएगा मोनोइसियस। एक घर के अंदर या एक ही थैलस में यदि दोनों बनते हैं तो इसको अवस्था को हर्मेफ्रोडाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट भी इसको कहा जाता है। डायोसियस, डायोसियस का मतलब है कि दोनों थैलस अलग अलग है, एक थैलस तो बनाएगा मेल और दूसरे जो थैलस बनाएगा वो बनाएगा फीमेल। यदि दोनों थैलस अलग अलग है, दोनों थैलस अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण करते हैं, तो इसको कहा जाएगा डाई। डाई का मतलब दो घर, दो घर है अलग अलग, एक लिंगी अवस्था आ गई, एक ही लिंग पाया जा रहा है एक में, तो इसको कहा जाएगा डायोसियस अवस्था या एक लिंगी अवस्था। और ये है मोनोसियस, यदि एक ही थैलस में दोनों प्रकार के युग्मक बनते हैं तो मोनोसियस और डायोसियस। तीसरा, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से हो सकता है? तो यहां हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तीन प्रकार का हो सकता है। एक तो है आइसोगैमी, तो ये रिप्रोडक्शन किसके आधार पर रखा गया है? आकार की और गतिशीलता के आधार पर तीन प्रकार के होंगे। आकार की मतलब यदि सारे युग्मक मेल और फीमेल दोनों आकार में बिल्कुल समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो इसको कहा आइसो मतलब समान, गैमी मतलब गैमिट, यदि दोनों युग्मक आकार में समान है तो इसको कहा जाएगा आइसोगैमी प्रकार का। चल भी हो सकते हैं और अचल भी हो सकते हैं। चल है तो उनके अंदर क्या पाया जाएगा? फ्लैजिला, और यदि अचल है तो फ्लैजिला एब्सेंट है। तो चल प्रकार के किसमें पाए जाएंगे? चल प्रकार के जो गैमीट्स पाए जाएंगे, जो आकार की में दोनों समान है, चल प्रकार के मोटाइल है, वो पाए जाएंगे सिनकाइट्रियम में। सिनकाइट्रियम प्रकार के फंजाई में चल प्रकार के गैमीट्स पाए जाते हैं और दोनों गैमीट आपस में समान होते हैं। मेल और फीमेल दोनों के दोनों कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। चलो, ये फीमेल है, दोनों के दोनों गैमीट्स है, एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों लेकिन कैसे हैं? चल है, गतिशील है और आपस में समान है। अचल प्रकार के जिसमें कि फ्लैजिलाएं एब्सेंट है, फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल है पाइलोबोलस। पाइलोबोलस फंजाई में पाए जाते हैं। दोनों प्रकार की युग्मक जो होंगे अचल होंगे, आकार की दोनों के समान, आकार से आप पता नहीं लगा सकते कि ये छोटा है बड़ा है, ये मेल है फीमेल है, इनको पता नहीं लगता है। तो आइसोगेमी, एन आइसोगेमी, ये सबसे जो आइसोगेमी है सबसे पुरानी मेथड है, सबसे जो पुराना मेथड है, प्राचीन जो मेथड है वो यही आइसोगेमी प्रकार का आदिम मेथड जो कहेंगे। दूसरा है इससे थोड़ा सा एडवांस एन आइसोगेमी। एन आइसोगेमी, एन आइसोगेमी मतलब असमान, दोनों युग्मक कैसे होंगे? असमान होंगे। छोटा वाला युग्मक जो होगा उसको कहा जाएगा माइक्रोगैमीट और बड़ा वाला जो होगा उसको कहा जाएगा मैक्रोगैमीट। दोनों अलग अलग प्रकार के, छोटा होगा एक और एक बड़ा होगा, आकार में दोनों अलग अलग है, छोटा और एक बड़ा। तो इस प्रकार का गैमीट जो है, इस प्रकार का जो पाया जाता है उसका एग्जाम्पल है एलोमाइसिस में पाया जाता है, एलोमाइसिस। तीसरा जो है
सबसे एडवांस प्रकार का है ऊगेमी। ऊगेमी में जो लैंगिक जनन है, दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स है वो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। तो यहाँ पर एक जो होगा वो बिल्कुल बड़ा होगा, अचल होता है, गोल होगा, बड़ा है, अचल है, मतलब नॉन मोटाइल है, और बड़ा है, गोल है, अचल होगा। और ये है फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट में कह सकते हैं इसको, और एग भी आप कह सकते, एग भी इसको कहा जाता है। दूसरा जो होगा वो छोटा होगा, छोटा होगा और गतिशील होगा। छोटा है, गतिशील है, इसको बोलते हैं मेल गैमेट। मेल गैमेट। और इसको मेल गैमेट कह दीजिए। और यहाँ एंथ्रीडियम, पुमणु भी कह सकते हैं। जो गतिशील है पुमणु, एंथ्रीडियम पुमणु कहा जाएगा। ये जो फीमेल गैमेट है ये जो बनता है ऊगोनियम में, अंडधानी में, ऊगोनियम के अंदर बनेगा, अंडधानी में। और ये जो फीमेल गैमेट्स है, ये जो मेल गैमेट है ये बनेगा एंथेरोजोइट्स में। एंथेरोजोइट किसके अंदर बनेंगे? एंथ्रीडियम पुंधानी के अंदर बनेंगे। क्या है? पुंधानी। तो पुंधानी के अंदर तो क्या बनेंगे? एंथेरोजोइट्स। एंथेरोजोइट्स कहा जाएगा इसको, पुमणु। तो पुंधानी के अंदर तो बनेंगे पुमणु, और एग बनेगा अंडधानी के अंदर, फीमेल गैमेट्स को कहा जाता है। और दोनों के फर्टिलाइजेशन से बनता है एग के, और दोनों के फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा? स्पोर, अंड गोल स्पोर बनेगा। और यहाँ पर जो दोनों के फ्यूजन से जो बनेगा आइसोगेमी में, दोनों गतिशील है, दोनों प्रकार के फ्यूजन से क्या बनेगा? जाइगो स्पोर। इसको क्या कहा जाएगा? जाइगो स्पोर कहा जाएगा। तो ये देखा टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कितने किस प्रकार से ये, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड क्या है, कौन कौन से किस किस प्रकार से होता है, क्या क्या विधियां वो है इसके अंदर, कितने टाइप्स है वो टाइप्स क्या, यहाँ पर किस प्रकार से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें देखिए तीन तो मैथ वो है इसका सिंपल कि 3 चरणों में ये होगा। प्लाज्मोगेमी चरण 3 है बिल्कुल, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में सिर्फ कोशिका द्रव्य का संलयन होगा, केंद्रकों का संलयन नहीं होता है। तो ये तीनों चरण आपको प्रत्येक फंजाई में मिलेंगे जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां पर। तो यहाँ पर केंद्रकों का संलयन हो गया, एक ही कोशिका में दोनों केंद्रक हो गए। जिसको अवस्था डाइकैरियोट, तो डाइकैरियन अवस्था मिलेगी, वहां पर डाइकैरियोटिक फेज कहा जाएगा। दोनों केंद्रकों का संलयन हो जाएगा, द्विगुणित केंद्रक बन जाएगा, सिनकैरियन, जिसको सिनकैरियन कहा जाएगा। फिर इसमें तीसरी अवस्था मियोसिस और से विभाजन हो जाएगा। और कवकों में जो लैंगिक जनन उत्पन्न करने वाली है वो विशेष संरचना को कहा जाता है गैमीटेंजिया, और ये बनाती है गैमीट, सेक्स सेल्स बनाएंगे या गैमीट का निर्माण करेंगे। तो गैमीटेंजिया, यदि दोनों गैमीटेंजिया आपस में समान है, सेक्स बिल्कुल मेल और फीमेल गैमीटेंजिया आपस में समान, आइसोगैमीटेंजिया। और यदि वह समान है तो उसको हेट्रोगैमीटेंजिया कहा जाता है। मोनोसियस का मतलब है यदि एक ही थैलस के दोनों प्रकार के युग्मक एक ही थैलस में बनते हैं, थैलस पूरा पूरा एक ही थैलस में बनते हैं तो मोनोसियस, मोनो मतलब एक, ईसस मतलब घर, एक ही घर में यदि नर और मादा दोनों रहते हैं तो मोनोसियस। डायोसियस, यदि दोनों थैलस अलग अलग है और अलग अलग प्रकार के युग्मकों का वो निर्माण करते हैं, एक को फीमेल एक मेल का निर्माण करेगी, तो डायोसियस प्रकार का है। और टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का हो सकता है, तो आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ओगेमी, आकार के आधार पर और गतिशीलता के आधार। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल, मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, कितने प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी विधियां हैं जिसके कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। थैंक यू।